आइए सीखें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइनमेंट में क्या होता है कि हम सारी चीजें एक साथ अलाइन कर सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, सेंटर से। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि जो बीच का गैप है वो कंप्यूटर अपने आप मैनेज कर देता है आपके लिए। तो इसी को सीखेंगे। आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए स्टार्ट और एंड पॉइंट। चलिए हमने इसे सेलेक्ट किया, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है और ये डिस्टेंस हमने सपोज मेंटेन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का बॉक्स ले लेंगे। इसमें सबसे पहले अलाइन आता है। अलाइन में अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे वर्टिकली सेंटर हो जाए तो वर्टिकली सेंटर ये रहा, आपने इसे सेंटर कर दिया। अगर ये वाला सेंटर कर देंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट दूसरे के सेंटर हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए, तो अप्लाई कर दिया। ये सारे इस तरह से अलाइन हो गए, सेंटर हो गए। अब हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट में कैसे पॉइंट है, ये आपका लेफ्ट से अलाइन कर देता है, अप्लाई। सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट से अलाइन हो गए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ऐसे अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। सेंटर करेंगे तो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर अलाइन हो जाएगा। ये देखिए। स्पेसिंग, अगर आप स्पेसिंग चाहते हैं सब पे बराबर रहे, स्पेसिंग से ये अलाइन हो जाए तो अप्लाई, सबकी स्पेसिंग उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। राइट, जैसे लेफ्ट था उसका बिल्कुल अपोजिट, अप्लाई। क्लोज करते हैं। अगर आप इसको और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपकी मदद के लिए देखिए, ये हमारे पास चीज है, Alt Z से हम स्नैप ऑन कर लेते हैं और अब देखिए गाइडलाइन मैं इसकी लगा देता हूं। ये आप समझ लीजिएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेंटर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसे हम सबके आपको ये लगा के दिखा देते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्नैप ऑन होने की वजह से ये अपने आप इसे चिपका लेगा। ऐसे ही सेंटर में जाएंगे तो सेंटर अपने आप आ जाएगा। इस तरह से एक बार हम गाइडलाइन लगा के देख लेते हैं और फिर देखिए इसे कैसे हम करते हैं और आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से ये आ जाएगा। अब Alt Z से स्नैप ऑब्जेक्ट को हम ऑफ कर देते हैं। अब आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। हमने अलाइनमेंट तो कर ही लिया है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए भी Alt Z एक बार फिर से ऑन करते हैं और जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बॉटम पे। चलिए अब देखिए कैसे काम होता है। हमने इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया, अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट में हमने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का बॉक्स ले लिया। अब देखिए, अगर हम अलाइनमेंट में है इस वक्त और टॉप कर देते हैं तो सारे के सारे टॉप पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए गाइडलाइन में जो भी टॉप पे था वो सब टॉप पे अप्लाई हो गए और जो नहीं था वो भी आके अप्लाई हो गया। हमने कहा नहीं, सेंटर कर दो, तो ऐसे वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। ये देखिए सारे वर्टिकली सेंटर हो गए एक दूसरे के और बॉटम करने पर ये नीचे से अलाइन हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये तो इस डायलॉग बॉक्स से काम होता है। इससे अगर हम करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। अप्लाई, लेफ्ट किया और अप्लाई कर दिया। देखिए अगर दोनों को ऑन कर देंगे तो बॉटम भी हो जाएंगे और लेफ्ट भी हो जाएंगे। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, अप्लाई। कंट्रोल Z से वापसी आते हैं, सेंटर करेंगे तो ये एक दूसरे के सेंटर में हो जाएंगे। ये देखिए सब एक दूसरे के सेंटर हो गए। कंट्रोल Z करते हैं, राइट करेंगे तो सारे एक दूसरे के राइट हो जाएंगे। ये देखिए यहां से ये राइट हो गए। कंट्रोल Z करते हैं। हम सीख रहे हैं अब आगे की डिस्ट्रीब्यूट कैसे काम करता है, क्योंकि अलाइनमेंट तो हमने पहले भी आपको सिखाया हुआ है CELRB के थ्रू, वो ज्यादा इजी है आपके लिए। अब इसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। सपोज हम लेफ्ट करते हैं तो आप देखिए सबके लेफ्ट से ये अलाइनमेंट करना शुरू कर देगा, अप्लाई। ये देखिए अब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अलाइन हो गए। ये ऑब्जेक्ट की दूरी जो है बराबर हो जाएगी। तो ये सब एक दूसरे के लेफ्ट, यानी कि इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट बराबर, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट बराबर। सेंटर कर देंगे अगर आप, अप्लाई कर देंगे तो ये सब एक दूसरे के सेंटर पॉइंट से दूरी बनाते हुए चलेंगे। इसकी सेंटर की दूरी, इसकी सेंटर की दूरी, इसकी सेंटर की दूरी बिल्कुल इक्वल होगी।
स्पेसिंग अगर आप कर देंगे, देखिए स्पेसिंग क्या करती है कि इस एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन कर देगा। राइट, अगर आप राइट करेंगे तो जैसे लेफ्ट था यहां से स्टार्ट ले रहा था, अब ये यहां से स्टार्ट लेगा। ये देखिए, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए अगर मैं इसका साइज ऐसे बढ़ा देता हूं और इसका साइज भी ऐसे बढ़ा देता हूं और ये चपटा कर देता हूं, अब देखिए अरेंज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आप आए और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट पे चले गए। आप डिस्ट्रीब्यूट को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेफ्ट किया, अप्लाई किया, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी एक होगी, इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट से इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट तक अलाइनमेंट बिल्कुल सही होगा, तो ये सारा इस तरह से स्पेस में आ जाएगा। अप्लाई किया, सेंटर, अब इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल बराबर दूरी पे होगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर बराबर दूरी पे होगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर बराबर दूरी पे होगा। इस तरह से सेंटर की दूरी वो अलाइन कर देते हैं। स्पेसिंग बीच में से स्पेसिंग, चाहे ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, सबकी स्पेसिंग उसने मेंटेन कर दी, बराबर बराबर स्पेसिंग उसने सब में बांट दी और हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टिल वैसे ही है। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से। इसी तरह से टॉप, सेंटर, स्पेसिंग, बॉटम, इसको भी हम डील कर सकते हैं यहां से। पहले हम सबको इसे, जैसे हमने सेंटर स्पेसिंग दे दिया, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। ये अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वेल ट्रिम के बाद आपको ये यहां पे भी आइकॉन के थ्रू मिलता है, आप डायरेक्ट यहां से जा सकते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। अब हमने इसको भी क्या करा, या वाला सेंटर कर दिया, ये वाला अप्लाई। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, सेंटर, अप्लाई। इसी तरह से इसको भी सेंटर, अप्लाई, लेकिन साथ में अलाइनमेंट में हम ये वाला सेंटर करते चले जाएं, अप्लाई, या सेलेक्ट करके ई करते जाएं, जैसे कि हमने पहले आपको सिखाया हुआ है अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। ऐसे ही इसको भी हमने ई कर दिया, सबको पोजीशन कर दिया। अब हमें इन सबको अगर अलाइन करना है तो सबको अलग अलग देखना पड़ेगा। देखिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट इसके अलाइन नहीं है तो एल कर दिया। इसी तरह से इसका ऑब्जेक्ट इससे अलाइन करना पड़ेगा हमें, यहां पे इसको हमने सी कर दिया। तो इस तरह से हमें एक बेस मिलने के बाद बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इजी हो जाता है। अब हमने इन सबको ग्रुप कर लिया, ऐसे ही इसको ग्रुप कर लिया। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है। आप चाहते हैं कि हम यहां पे स्पेसिंग बराबर आए, तो वही स्टार्ट और एंड पहले सेट कर लीजिए। ये स्टार्ट, ये एंड, हमने सबको एक साथ सेलेक्ट किया। अब हमें वर्टिकली चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाके वर्टिकली स्पेस चाहिए बराबर, तो अप्लाई कर दीजिए। ये बराबर बराबर स्पेस इसकी अप्लाई होगी, पर उसके लिए आपको ग्रुप जरूर करना पड़ेगा। एक साथ करेंगे तो क्रम्बल हो सकता है, चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी। अभी इसी तरह से हम देखेंगे कभी कभी जब हम टेबल बना लेते हैं इस तरह से, तो जो टेबल हमें बार बार मैनिपुलेट करनी हो, छोटी या बड़ी करनी हो, तो ऐसे अलग अलग टाइप करके बनाए। तो कभी कभी ये टेबल हिल जाती है, तो वही पहले इसके अलाइनमेंट को सेलेक्ट किया, एल, सेलेक्ट किया एल या सी, आप इसको सी भी कर सकते हैं, ये सेंटर हो गया। इसको सेलेक्ट किया, सबको एक साथ सी कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और सी कर दिया। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं है, तो हमने अभी क्या करना है, इनको अगर डिस्टेंस में लाना है तो कंट्रोल जी, जैसे पोजीशन पे है उन्हें बस कंट्रोल जी से अलग अलग ब्लॉक बना लीजिए। ऐसे ही इसको भी कंट्रोल जी। अब आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में जाइए, डिस्ट्रीब्यूट में जाइए और स्पेसिंग देके इसे अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए सब में बराबर स्पेसिंग आपकी मिल गई, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। क्लोज कर दीजिए। अब ये सब हमने अलग अलग ग्रुप बनाए थे, सेलेक्ट करके इन सबको अनग्रुप ऑल कर दीजिए। अब हम चाहते हैं कि यहां से स्पेसिंग मेंटेन रहे, तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी। इन सबको अलग अलग हमने कंट्रोल जी से, या कंट्रोल जी करने से पहले आप पहले इसे सेलेक्ट कीजिए, बी या टी, हम बी करते हैं, इंग्लिश टाइप के लिए बी इज बेस्ट। सेलेक्ट करते जाइए, बी करते जाइए या ई करते जाइए, जो आपको बेस्ट लगे। सेलेक्ट करते जाइए, ई, ई और ई। इस तरह से ये एक लेवल पे अलाइनमेंट हो गए। अब आप इन्हें कंट्रोल जी से ग्रुप करते जाइए। अब फर्स्ट एंड लास्ट डिसाइड कर लीजिए और सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन में जाके
डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करके आपको कौन सी स्पेसिंग चाहिए, ये वाली, अब की बार वर्टिकल अप्लाई, ये देखिए, तो आपकी ये टेबल भी बन गई। जस्ट सिर्फ कुछ मिनटों में आपकी ये चीज तैयार हो गई। तो इस तरह से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को समझिए और एंजॉय कीजिए।